बक 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 बक, क्या बक बक चलती रहती है। दोस्तों आज हम बक बकेंगे कि कैसे बिंज वॉचिंग ने हमारे कल्चर से लेकर हमारी कंटेंट कंजम्पशन हैबिट्स तक, हमारे मोबाइल हैंडसेट से लेकर हमारे इंटरनेट प्लान तक सब कुछ चेंज कर दिया। मन में ये सवाल आता है कि हम अपनी ज़िंदगी जीने के लिए ज़िंदा हैं या सिर्फ बिंज वॉचिंग करने के लिए ज़िंदा हैं। दोस्तों पहली बात तो आप लोगों में से जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि बिंज शब्द का डिक्शनरी में मीनिंग होता है टू मच एक्सेसिव ऑफ समथिंग। जैसे आप खाने बैठे बिल्ली और पूरा शेर ही खा गए, इसको बिंज ईटिंग कहते हैं। आप पीने बैठते हो 30 ml और पूरी 2.25 लीटर की बोतल गटक जाते हो। आई मीन कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूँ मैं, आप क्या समझे, इसे बिंज ड्रिंकिंग कहते हैं। देखने बैठे एक एपिसोड और लगातार 4-5 एपिसोड देख मारे, इसे बिंज वॉचिंग कहते हैं। तो एक बार लोकल ट्रेन में कुछ टीनेजर बच्चे मेरे बगल में आके बैठ गए और अपनी अपनी बिंज वॉचिंग हैबिट्स वाले शोज को डिस्कस कर रहे थे। वो लोग शायद कुछ कोरियन शोज डिस्कस कर रहे थे। आई लाइक हू सो मच, एकदम मेरी मामा की तरह है। दूसरा बोला मेरा फेवरेट तो फू है, जो जब देखो तब नई नई मुसीबत में फंसता रहता है। बट गाइस कल वाला एपिसोड देखा तुम लोगों ने, उसको देख के ये क्लियर हो गया कि किलर ली ही है। उनकी बातें सुन के ऐसा लगता है जैसे कोरिया में अल्फ़ाबेट्स काफ़ी महंगे पड़ते होंगे, तभी तो उनके माँ बाप ने सस्ते में काम पटा रखा है और सिर्फ 2 अक्षर के नाम फिक्स कर रखे हैं। हु, फू, ली, इनके आगे तो प्रेम के 2.5 अक्षर भी लंबे पड़ते हैं। ये पीढ़ी कोरियन शोज के पीछे ऐसी दीवानी हो रही है, क्या कभी आपने सोचा है कि कोरियंस भी अपनी ट्रेनों में हमारे सास बहू वाले शोज को डिस्कस करते होंगे? ई पौ सास विलेन, कोका बेको बहू महाविलेन, निया पति विक्टिम, ऊंची ससुर महाविक्टिम। बोलो कभी सुनी है ऐसी कॉन्वर्सेशन आपने? दोस्तों एक टाइम पे हमारी फिल्मों में एक खास अट्रैक्शन होता था कि वे लोगों को खींच के थिएटर्स तक लेकर आती थी और सुपरहिट हो जाती थी। आज इस बिंज वॉचिंग की बदौलत एकदम उल्टा हो गया। लोग फिल्मों को खींच के घर पे मंगवाने लग गए। मेरे पड़ोस वाले शर्मा जी एविड फिल्म वॉचर हैं और हर लेटेस्ट फिल्म देख रखी है उन्होंने अपने कुत्ते के साथ, पर फिर भी उन्हें थिएटर्स पे फिल्म देखे हुए करीब 20 साल हो गए होंगे। उनका मानना है कोई भी फिल्म रिलीज होने दो, थोड़ा रुको, अपने आप वो OTT पे आ जाएगी, तब देख लेंगे। सिंपल। जैसे मैं अपने ऑफिस में काम की टू डू लिस्ट बनाता हूँ ना दोस्तों, वैसे ही लोगों ने बिंज वॉचिंग में फिल्म्स देखने की टू वॉच लिस्ट बना रखी है। मैं पहले ये फिल्म देखूंगा, फिर ये शो, और तब तक ये फिल्म भी आ जाएगी OTT पर, तो उसके बाद ये फिल्म। फिर इस शो का सीजन 208 आ रहा है, इसमें पता चलने वाला है कि हीरोइन का कातिल कौन है जिसका मर्डर सीजन 3 में ही हो गया था। पर जो भी हो दोस्तों, ये तो मानना पड़ेगा कि लोगों की बिंज वॉचिंग ने लोगों की याददाश्त बड़ी तेज कर दी है। अब उन्हें हजारों शोज और फिल्म्स के हजारों सीजनों में से ये याद रहता है कि किसकी स्टोरी क्या चल रही है, पिछला सीजन कहाँ रुका था और अब उसमें क्या नया होने वाला है। अपनी फिल्मों में तो जो हीरो होता था उसे कितनी भी गोलियां लग जाए, कितनी ही ऊंचाई से गिर जाए, पर कभी खरोंच तक नहीं आती थी। वो हमेशा अमर रहता था, भगवान के भेजे हुए किसी दूत की तरह। मैं एक बार OTT पे एक शो देखने लगा, उसका हीरो मुझे बड़ा मासूम सा लगा। मुझे लगा देखना अब ये ही मासूम सा दिखने वाला हीरो विलेंस के कैसे छक्के छुड़ाएगा और उन्हें मार के कैसे भगाएगा। पर यहाँ तो फाइटिंग करते करते वो मासूम सा दिखने वाला हीरो उसी मासूमियत से मर गया। मैं बोला जब हीरो ही मर गया तो कहानी खत्म, अब आगे क्या दिखाएंगे? तो पता चला एक नया हीरो कहीं और बरामद हुआ है, अब उसकी कहानी शुरू हो गई। अब जैसे ही उस हीरो में हमारा मोह बढ़ने लगा, ले वो भी मार दिया, फिर अगला हीरो, फिर अगला। मैं बोला ये शो है या अलग अलग हीरो का चित्रहार? एक बार मेरी चिंकी से मेरी बीवी बोली कि स्वेटर पहना करो, अब विंटर सीजन आ गया है। चिंकी ने तुरंत उसे टोकते हुए पूछा, ये विंटर सीजन एक्सेट्रा मेरे को समझ में नहीं आता, मुझे सिर्फ ये बताओ कि सीजन 2 है, सीजन 3 है या सीजन 4 है। दोस्तों ऑफिस के लंच टेबल पे आजकल ऑफिस पॉलिटिक्स से ज्यादा बिंज वॉचिंग वाले शोज की पॉलिटिक्स डिस्कस होती है। तू देख लेना, मैं स्पॉइलर नहीं दे रही हूँ, बट तू देख लेना, निक्की का मर्डरर और कोई नहीं, उसका बॉयफ्रेंड लक्की ही निकलेगा। जैसे उसका एक्सप्रेशन दिखाया था ना उसके मरने पे, मतलब मुझे अचानक से अंदर से आवाज आई, मेरा दिल बोला कि चाहे जो भी हो, शायरा का खून इसी ने किया है और मेरे दिल की बात कभी गलत नहीं जाती। तो दूसरी बोलती, तू शायरा की बात कर रही है या निक्की की? निक्की तो पिछले सीजन में थी, इस सीजन में तो शायरा का मर्डर हुआ है। हाँ तो तुझे पता नहीं क्या, शायरा ही तो निक्की का पुनर्जन्म है। उसने पिछले जन्म में भी तो लक्की ने मारा था और इस जन्म में भी लक्की ने ही मारा है। उनकी कॉन्वर्सेशन सुन के मुझे ऐसा लगा कि लक्की बेचारा सही में अनलक्की था।
जिसे एक ही गर्लफ्रेंड 2 बार जन्म बदल बदल के मिल गई। अब शायद वैरायटी के लिए उस बेचारे को दोनों जन्मों में उसका मर्डर करना पड़ा होगा। इन मोहतरमाओं को इन सभी शोज़ के जन्म जन्मांतर की कहानियाँ याद हैं, पर ज़रा सा कोई कह देना कि मैंने पिछले साल आपको एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दिया था मैडम, वो कहाँ रखा है आपने, इस पर तबाक से इनका जवाब आएगा, मुझे क्या पता, ऐसा इतना पुरानी डॉक्यूमेंट्स मेरे से मत पूछा करो, तुम खुद ढूंढ लो। दोस्तों, मेरा तो बिंज वॉचिंग का सपना सपना ही रहता है, क्योंकि मैं चाहे टीवी पे कुछ भी देख रहा हूँ, चिंटू चिंकी और उनकी माँ जैसे ही आएंगे अपना फेवरेट शो या फिल्म लगा के बैठ जाएंगे, बस जैसे मैं कमरे में था ही नहीं, टीवी एमआई खाली चल रहा था। मैंने इसीलिए बिंज वॉचिंग छोड़कर बिंज ईटिंग शुरू कर दी है दोस्तों, आजकल जिसका रिजल्ट भी आप लोग देख ही रहे हो। पर आप जब भी बिंज वॉचिंग से बोर हो जाओ तो ब्रेक लेने के लिए इस वीडियो को देख लेना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। इसका कोई सीज़न नहीं होता, गर्मी ठंड या बरसात, यहाँ सिर्फ इसी तरह की बकबक ही बरसती रहती है।